अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि निकोलाई कार्देविश के मुताबिक पूरी दुनिया में 4 टाइप्स एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात ये है कि अभी तक हम टाइप 1 सिविलाइजेशन तक भी नहीं पहुँच पाए। लेकिन फिजिसिस्ट जॉन वॉन न्यूमैन का कहना है कि हम 2040 तक टेक्नोलॉजी सिंगुलैरिटी तक पहुँच जाएंगे। अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या उस वक्त तक रोबोट्स हम पर राज करेंगे? और क्या आप ये जानते हैं कि टाइप 4 सिविलाइजेशन इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रेवल कर सकता है, वो भी स्पेस क्राफ्ट के जरिए? यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर ये पॉसिबल हुआ तो इसके लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी? तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। हम इंसान वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ज्यादा एडवांस हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में दिन रात एक कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एडवांस होने के साथ साथ हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आज एक कंट्री जितनी एनर्जी यूज कर रही है, उतनी एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक इंसान करेगा। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर हम एनर्जी का इस्तेमाल करके कितनी दूर जा सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, एनर्जी के इस्तेमाल को मद्देनजर रखते हुए सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई ने दुनिया के सामने 4 टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन को पेश किया। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि हम किस टाइप की सिविलाइजेशन है। तो मैं आपको बता दूं, हमारी जमीन की एनर्जी में से अब तक हम सिर्फ और सिर्फ 75% एनर्जी को ही यूज कर पाए हैं, जिसकी वजह से अभी तक हम 0 टाइप सिविलाइजेशन है। साइंटिस्ट का कहना है कि टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए हम इंसानों को कम से कम 100 साल लग जाएंगे। आखिर कैसे? तो मैं आपको बता दूं, 2012 में ओबयाशी कॉर्पोरेशन ने ये अनाउंस किया था कि 2050 तक हम स्पेस एलिवेटर लॉन्च करेंगे, जो इंसानों को अर्थ के सरफेस से 35.786 किलोमीटर ऊपर बगैर किसी रॉकेट के स्पेस में आसानी से पहुंचाएगी। और जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ हम अपनी जमीन पर मौजूद पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगेंगे, तो हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे, जिसमें हर इंसान के पास इतनी ज्यादा पावर होगी कि वो वेदर क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकेगा और जमीन को नेचुरल डिजास्टर से भी बचा पाएगा। सुनने में ये बिल्कुल साई-फाई मूवी लग रही है। इस न्यू पावर से हमें फायदे तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन इसी के साथ साथ नुकसानात भी होंगे, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस होगी जिसका असर इंसानियत पर देखने को मिलेगा, जो टेक्नोलॉजी सिंगुलैरिटी की शक्ल में होगी। अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन वॉन न्यूमैन के मुताबिक 2040 में ह्यूमैनिटी ऐसे स्टेज पर आ चुकी होगी कि उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी हमारे ब्रेन की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा होगी। हमारा ब्रेन उस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर सकेगा, यानी कि ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल टेक्नोलॉजी हमारी रियलिटी को कंट्रोल करेगी। ऐसी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ जो अनकंट्रोलेबल होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इलोन मस्क के मुताबिक उस वक्त ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो रोबोट नहीं कर सकेंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ रोबोट्स ह्यूमन को रिप्लेस कर देंगे, जिसकी वजह से इंसान के पास खुद को चेंज करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर इस ऑप्शन से बचना हो तो उसका सोल्यूशन बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस और मशीन इंटेलिजेंस को मर्ज करके एक हाइब्रिड फॉर्म करना है, जिसे साइबॉर्ग कहते हैं। इसमें इंसान को आर्टिफिशियल हार्ट वेव्स, चॉकलेयर इम्प्लांट्स और इंसुलिन पंप को फिट करना पड़ेगा। इसकी वजह से इंसान की शक्ल साइबॉर्ग की बन जाएगी। यहाँ से स्टार्टिंग होगी, टाइप 2 की तरफ बढ़ेगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के बाद हम सूरज से आने वाली कंप्लीट सोलर एनर्जी को सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि सोलर सिस्टम के किसी भी प्लेनेट पर यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि यूनिवर्स में ट्रेवल करने के साथ साथ मार्स को टेराफॉर्म करने के लिए भी इस एनर्जी को यूज किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन में तब्दील होना है तो हमें एक सैटेलाइट की जरूरत होगी, जो मैसिव एनर्जी को कुछ ही मिनट्स में कलेक्ट कर सकती है, और वो भी बगैर किसी नुकसान के। इसीलिए हम यूज करेंगे डायसन स्फीयर, एक ऐसा स्फीयर जो सूरज जैसे बड़े स्टार की पूरी एनर्जी को रीयूजेबल एनर्जी में तब्दील करता है। अगर हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन गए तो हमारे पास इतनी ज्यादा पावर होगी कि हम सूरज की टोटल एनर्जी को अपनी फिंगर्स पर लेकर घूम सकते हैं। और अगर हमारी जमीन के साथ किसी एस्ट्रॉइड के टकराने का खतरा हुआ तो हम बगैर मूव किए अर्थ पर आने वाले खतरात को चुटकी में खत्म कर सकेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हम जब चाहें अपनी जमीन को इसके ऑर्बिट से मूव कर सकेंगे। थ्योरेटिकली हम अपने सोलर सिस्टम में मौजूद हर एक ऑर्बिट को कंट्रोल कर सकेंगे, और इसके साथ डायसन स्फीयर की मदद से प्लेनेट को हैबिटेबल बनाने के साथ साथ इसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकेंगे।
जिसकी वजह से हमारे पास रहने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस रेडी हो जाएंगे। अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट डॉक्टर मिकायो कैकू के मुताबिक ये मंजिल भी हमसे 1000 साल दूर है, जिसे हम आसानी से पार कर लेंगे। टाइप 2 के बाद आती है टाइप 3 सिविलाइजेशन। यहाँ पर एक सवाल आता है, टाइप 2 सिविलाइजेशन तक पहुँचने में 1000 साल लगेंगे, तो फिर टाइप 3 सिविलाइजेशन तक पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? डॉक्टर कैकू के मुताबिक ह्यूमंस को टाइप 3 सिविलाइजेशन तक पहुँचने में 1 लाख से 10 लाख साल लग जाएंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन होगी जो अपनी पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करेगी, यानी कि ह्यूमंस मिल्की वे में मौजूद तमाम पावर्स का इस्तेमाल अपनी एडवांसमेंट के लिए करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल से भी एनर्जी को कैप्चर कर सकेंगे। जब ह्यूमंस के पास लिमिटलेस एनर्जी होगी, तो फिर इनके रॉकेट्स भी बहुत ज्यादा एडवांस होंगे, जिसकी वजह से इंसानों को नजर आने वाले किसी भी स्टार या प्लेनेट को एनर्जी का जरिया बनाकर गैलेक्सी के किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना घर बना सकेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि हम इंसान आर्टिफिशियल प्लेनेट और सोलर सिस्टम भी बना लें। हमें ऐसे आर्टिफिशियल प्लेनेट की जरूरत भी होगी, क्योंकि अर्थ, मार्स और हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स उस वक्त खंडर बन चुके होंगे, क्योंकि हमने डायसोन स्वार्म्स बनाने के लिए उन तमाम प्लैनेट्स को माइन करके खोखला कर दिया होगा। इतनी ज्यादा एडवांसमेंट के साथ अगर किसी को भी स्पेस में न्यू प्लैनेट हाउस चाहिए होगा, तो वो आसानी से खरीद सकेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, उस वक्त ये प्लैनेट हाउस लेने के लिए कोई भी नहीं बचा होगा, क्योंकि उस वक्त ह्यूमंस बायोटेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा एडवांस हो चुके होंगे कि वो साइबॉर्ग की एक न्यू रेस बना चुके होंगे। और उस वक्त ये जानना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि रोबोट कौन है। अगर गौर किया जाए तो हमने पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रोड इम्प्लांट्स बनाए हैं, जो इम्प्योरिटीज को अपने ब्रेन से आर्टिफिशियल लिम्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इलोन मस्क अपने न्यूरो लिंक के साथ एआई और ह्यूमन ब्रेन को एक साथ मिलाने का काम करता है। तो जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट फ्यूचर में हमें कहाँ की कहाँ पहुँचा देगी। इवन रैप बबल, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि स्पेस टाइम एक ऐसा डिटैच रीजन है जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट मूव करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसकी स्पीड को सरवाइव करने के लिए ह्यूमन बोन्स को कुछ ज्यादा ही इलास्टिक चीजों से रिप्लेस करना होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एडवांसमेंट हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हो सकता है कि इन सिविलाइजेशन में इंसानों की हालत बद से बदतर हो जाए, क्योंकि जिस स्पीड से एआई की एडवांसमेंट बढ़ेगी, उसी स्पीड से रोबोट ह्यूमन को आउट स्मार्ट और आउट नंबर कर देंगे। इसके बाद रोबोट इंसानों को अजीब सी नजरों से देखेंगे। लेकिन अगर हम लकी हुए तो हो सकता है कि रोबोट्स हमें पेट समझकर पालने भी लगें। इसके बाद ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ह्यूमन टाइप 4 सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आखिर ये टाइप 4 सिविलाइजेशन है क्या? ये सिविलाइजेशन पूरी यूनिवर्स पर राज करेगी और ये टाइप 1, 2 और 3 की तमाम एडवांसमेंट इजीली कर सकेगी। इसके साथ साथ ये सिविलाइजेशन अपनी होम गैलेक्सी की नहीं, बल्कि यूनिवर्स के तमाम एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर हमारी यूनिवर्स में कितनी ज्यादा एनर्जी है? साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी पूरी यूनिवर्स की एनर्जी 0 है, क्योंकि इसमें सेम अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारी यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी कितनी ज्यादा एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान सका। लेकिन टाइप 4 सिविलाइजेशन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो यूनिवर्स की एनर्जी को अपने फायदे के लिहाज से इस्तेमाल कर सकेंगे। जब ह्यूमैनिटी इस लेवल तक पहुँच जाएगी, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी यूनिवर्स में फैल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास पूरी यूनिवर्स का एक डिजिटल मैप होगा, जो ह्यूमन ब्रेन में स्टोर किया जाएगा, जिसकी वजह से हमें हर प्लेनेट और स्टार की लोकेशन का पता चल सकेगा। इन लोकेशंस के साथ साथ यूनिवर्स में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं, इससे भी पर्दा हट जाएगा। उस वक्त हम लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकेंगे। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज इसमें हाइपोथेटिकल हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि टाइप 4 सिविलाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।